नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम करेंगे डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी लैंग्वेज। देखिए, अगर हम डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डाटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है। हम इसका कैसे यूज करते हैं सी लैंग्वेज के साथ, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा समरी स्टडी करेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर है क्या क्या एलिमेंट इसके अंदर होते हैं। डाटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ डाटा एलिमेंट विच प्रोवाइड an efficient way of sorting and organizing data in the computer। डाटा स्ट्रक्चर में क्या है कि जो ग्रुप ऑफ डाटा एलिमेंट हैं उनको हम स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, और आप उसको प्रॉपरली यूज कर सकते हो। सम एग्जांपल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर आर एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। अब कुछ एग्जांपल है हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर के एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यों। एरेज के बारे में हमने पहले स्टडी किया है कि आपके पास एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है जिसका डाटा टाइप आपका सेम होगा। डाटा स्ट्रक्चर आर वाइडली यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। हर जगह हम इसको यूज करते हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हो, कंपाइलर डिजाइन की बात करते हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हो, ग्राफिक्स की बात करते हो, काफी सारी ऐसी फील्ड्स है जहां पर डीएस को यूज किया जाता है। डाटा स्ट्रक्चर आर मेन पार्ट ऑफ मेनी कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम। डाटा स्ट्रक्चर जो है कहते हैं मेन पार्ट है कई कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम्स का, जो अनेबल करते हैं प्रोग्रामर को डाटा को हैंडल करने के लिए एक एफिशिएंट वे में। ये प्ले करता है एक विटल रोल आपका, जो परफॉर्मेंस को एनहांस करता है सॉफ्टवेयर की। बेसिकली जो डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, डाटा प्लस स्ट्रक्चर। मतलब जो डाटा आपने कंप्यूटर को प्रोवाइड करना है उसका स्ट्रक्चर कैसा हो। जहां पर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, डाटा का टाइप क्या हो, डाटा का साइज क्या हो, मेमोरी में कितनी लोकेशन चाहिए, कितने एलिमेंट इसके अंदर है, ये सभी की सभी चीजें आप यूज करते हो। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी इसकी क्या है। डाटा स्ट्रक्चर आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। ये डाटा स्ट्रक्चर जो है ये किसी भी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर की एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट होता है। Choosing the appropriate data structure for a program is most difficult task for a program। अब किसी प्रोग्राम के लिए एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर को फाइंड करना, फॉलो करना किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। काफी मुश्किल यह चीज है कि कौन सा हमारे लिए इफेक्टिव रहेगा। फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी यूज एज फॉर द डाटा स्ट्रक्चर आर कंसर्न। सबसे पहले आता है डाटा। डाटा क्या होता है। डाटा कैन बी डिफाइंड एज एलिमेंट्री वैल्यू और कलेक्शन ऑफ वैल्यू। सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज भी हो सकती है। जैसे स्टूडेंट का नेम है, उसकी आईडी है, जो भी डाटा हमारा स्टूडेंट के बारे में है वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रुप आइटम। डाटा आइटम विच हैव सबऑर्डिनेट डाटा आइटम आर कॉल्ड ग्रुप आइटम। अब डाटा कब बनता है, जब आपके पास डाटा की कुछ आइटम्स होंगी। मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि आपको किसके बारे में वर्किंग करनी है। तो जैसे हम नेम कहते हैं स्टूडेंट का, जब स्टूडेंट के नेम की बात करते तो क्या होगा, उसमें फर्स्ट नेम भी होगा, उसमें लास्ट नेम भी होगा। इसी तरह से रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है। रिकॉर्ड हमारी वेरियस डाटा आइटम या ग्रुप आइटम की कलेक्शन है। अब अगर हम स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट का सबका एक नेम होगा, एक एड्रेस होगा, कोर्स होंगे, मार्क्स होंगे, ये चीज रिकॉर्ड कहलाती है। और इन रिकॉर्ड्स को हम कहाँ रखते हैं, स्टोर करके किसी फाइल के अंदर। तो फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरियस रिकॉर्ड्स। जो एक टाइप की एंटिटी के रिकॉर्ड्स होते हैं उसको हम यहाँ पर फाइल कह देते हैं। अगर मेरी कंपनी में 60 इंप्लॉइज हैं या मेरी क्लास में 60 इंप्लॉइज या 60 स्टूडेंट हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो फाइल है हम यूज कर सकते हैं। अब हो सकता है कि किसी फाइल में मेरे पास 20 रिकॉर्ड हो, किसी मेरे पास 30 रिकॉर्ड हो, किसी मेरे पास 40 रिकॉर्ड हो। तो जरूरी तो नहीं है कि आप सभी का रिकॉर्ड एक ही फाइल में रखोगे, तो वहां पर आप सेपरेट फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। एट्रीब्यूट एंड एंटिटी। एंटिटी क्या होती है। एंटिटी है क्लास ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वो एंटिटी है। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट है एंटिटी, और उन स्टूडेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, तो वो चीज हमारी एट्रीब्यूट कहलाती है। जैसे नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, तो ये चीज आपकी एट्रीब्यूट है। फील्ड इज अ सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब सिंगल एलिमेंट्री यूनिट किसी भी इंफॉर्मेशन की यहाँ पर फील्ड कहलाती है। जैसे स्टूडेंट नेम, ठीक है, सब्जेक्ट सिर्फ सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। डाटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्यों है। एज एप्लीकेशन आर गेटिंग कॉम्प्लेक्स एंड अमाउंट ऑफ डाटा इज इंक्रीज डे बाय डे। कि एप्लीकेशन जैसे जैसे हमारी वर्किंग करती है तो कॉम्प्लेक्स होती जाती है, और डाटा का जो साइज है वो भी डे बाय डे इंक्रीज हो सकता है। तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम है प्रोसेसर की स्पीड। अगर हमारे पास डाटा काफी बड़ा है तो स्पीड भी हमें प्रोसेसिंग की काफी हाई चाहिए, लेकिन डाटा तो आपका डे बाय डे ग्रो होगा। डे बाय डे आपके पास बिलियंस ऑफ फाइल्स हो सकती है, तो क्या आप डेली प्रोसेसर चेंज करते रहोगे, नहीं। तो उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर प्रोसेसर स्पीड की बात करते हैं। फिर आता है डाटा सर्च। कंसीडर एन इन्वेंटरी साइज ऑफ 106 आइटम इन अ स्टोर इफ
our application needs search for particular item, it need traverse 106 आइटम एवरी टाइम। तो सपोज करो आपके पास 106 आइटम स्टोर के अंदर है और मुझे उनमें से किसी एक आइटम को सर्च करना है। तो हो सकता है आइटम फर्स्ट लोकेशन पे हो, लेकिन अगर आइटम फर्स्ट लोकेशन पे ना हुई, लास्ट लोकेशन पे हुई, तो उसे वो सभी के सभी एलिमेंट फाइंड करने पड़ेंगे। अगर आइटम ना भी हो तब भी उसे सभी के सभी एलिमेंट फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, रिजल्ट भी स्लो हो रहा है। मल्टीपल रिक्वेस्ट, अब आपके सिस्टम को एक टाइम पर मल्टीपल यूजर यूज कर सकते हैं। पता नहीं कितने यूजर यूज कर रहे हैं। सपोज कीजिए आप गूगल पे को सर्च करते हो, तो क्या आप अकेले पर्सन हो जो सर्चिंग पे लगे हुए हो? आपके साथ पता नहीं कितने और लोग सर्च कर रहे होंगे। तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास ऐसा भी वेब सर्वर के पास होना चाहिए जो इस तरह की रिक्वेस्ट को भी हैंडल कर सके और उसी लोकेशन पर वो डाटा पहुंचाए जहां से वो रिक्वायरमेंट आई है। एडवांटेज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। अब डाटा स्ट्रक्चर की एडवांटेज क्या है? हम एफिशिएंसी कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। एफिशिएंसी का मतलब कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने डाटा स्ट्रक्चर क्या यूज किया है। सपोज कीजिए हमारे पास कुछ डाटा है और हम इसके ऊपर सर्च परफॉर्म करना चाहते हैं। तो इस केस के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर मेरा डाटा ऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज मतलब अगर वो शॉर्टेड लिस्ट में है, तो हम सिक्वेंशियली भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिक्वेंशियली सर्च करना, तो हमें एरे का बेनिफिट क्या हुआ यहाँ पे? तो इसी तरह से अगर हम बेटर डाटा स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ऑर्डर्ड एरे चाहिए और उस ऑर्डर्ड एरे पर आप बाइनरी सर्च को लगाओगे। बाइनरी सर्च क्या करेगी? आपके पास एरे को ब्रेकेज के अंदर सर्च करना शुरू करेगी। तो जब हम बाइनरी सर्च के बारे में स्टडी करेंगे, मैं इसके बारे में आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। रीयूजेबिलिटी, आप रीयूज कर सकते हो डाटा स्ट्रक्चर को। अगर हमने एक बार एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर दिया, तो हम इसको किसी भी अदर प्लेस पर यूज कर सकते हैं और कंपाइल हो सकती है वो लाइब्रेरीज के साथ जो अलग अलग क्लाइंट्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्शन, तो डाटा स्ट्रक्चर स्पेसिफाई करता है एडीटी को। एडीटी का मतलब आपके पास लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कि यहाँ पर आप किसी को ओवरऑल इंफॉर्मेशन ना देकर सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन देते हो जितनी उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।